कैसे हैं आप लोग। जैसे कि मैंने पहला मुग़ल साम्राज्य पे वीडियो बना चुका हूँ, आपको पसंद आया होगा। उसी कड़ी में मैं आज आगे शाहजहाँ और औरंगज़ेब के बारे में बताऊँगा। शाहजहाँ, इसका शासन 1627 से 1657 तक था। यह जहांगीर के बाद राजगद्दी पर बैठा था। यह जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई के गर्भ से 5 जनवरी 1592 ईस्वी को खुर्रम का जन्म लाहौर में हुआ था। 1612 में खुर्रम का विवाह आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ, जिसे शाहजहां ने मलिका-ए-जमानी की उपाधि प्रदान की। 7 जून 1613 में प्रसव पीड़ा के कारण इसकी मृत्यु हो गई। 4 फरवरी 1628 को शाहजहां आगरे में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण-ए-शानी की उपाधि प्राप्त कर सिंहासन पर बैठा। शाहजहां ने आसफ खां को वजीर पद एवं महावत खां को खान-ए-खाना की उपाधि प्रदान की। नूरजहां को 2 लाख रुपए पेंशन भी दिया था और उसे लाहौर जाने के लिए भेज दिया था। बाद में उसकी 1645 में मृत्यु हो गई। इसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में इसने ताजमहल का निर्माण आगरे में उसकी कब्र पे करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका मुख्य कलाकार बेबादल खां था। शाहजहां के शासनकाल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। शाहजहां द्वारा बनाई गई इमारतों में प्रमुख रूप से दिल्ली का ताजमहल, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, दिल्ली जमा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल आदि हैं। इसने 1638 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बदल ली थी और इसने यमुना नदी के दाहिने तट पर शाहजहानाबाद की नींव डाली। आगरे के जमा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहांआरा ने कराई थी। इसके दरबार में 2 प्रमुख चित्रकार थे, पहला मोहम्मद फकीर और दूसरा मीर हसन। शाहजहां ने अपने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समुंदर की उपाधि प्रदान की थी। इसके दरबार में वंशीधर मिश्र और हरिनारायण मिश्र नाम के 2 संस्कृत कवि भी थे। शाहजहां के पुत्रों में दारा शिकोह सर्वाधिक विद्वान था। उसने भगवत गीता, योग वशिष्ठ उपनिषद एवं रामायण का अनुवाद फारसी में कराया था। इसने सिर-ए-अकबर मतलब महान रहस्य नाम से उपनिषदों का अनुवाद कराया था। दारा शिकोह कादरी सिलसिले के मुल्ला शाह बख्शी का शिष्य था। शाहजहां ने दिल्ली में एक कॉलेज का निर्माण कराया एवं दारुल बका नामक कॉलेज की मरम्मत भी कराई थी। सितंबर 1657 में शाहजहां के गंभीर रूप से बीमार होने पर उसकी मृत्यु की अफवाह फैल गई, जिसके कारण उसके पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया। उस समय शुजा बंगाल, मुराद गुजरात और औरंगजेब दक्कन में था। 15 अप्रैल 1658 में दारा एवं औरंगजेब के बीच पहला युद्ध धर्मठ का हुआ। इस युद्ध में दारा की पराजय हुई। दारा शिकोह का दूसरा युद्ध सूमागढ़ का हुआ, जो 29 मई 1658 को लड़ा गया। इस युद्ध में भी दारा की पराजय हुई। उत्तराधिकारी का अंतिम युद्ध देवराई की घाटी में मार्च 1659 में हुआ। इस युद्ध में दारा के पराजित होने पर उसे इस्लाम धर्म की अवहेलना करने के अपराध में 30 अगस्त 1659 को हत्या करा दी गई। शाह बुलंद इकबाल के रूप में दारा शिकोह को जाना जाता है। 8 जून
1658 ईस्वी को औरंगजेब ने शाहजहां को बंदी बना लिया और आगरे के किले में अपने कैदी जीवन के 8वें वर्ष अर्थात 22 जनवरी 1666 में ईस्वी को 74 वर्ष की अवस्था में शाहजहां की मृत्यु हो गई। कि शाहजहां और मुमताज महल की नायाब तस्वीर। अब चलिए औरंगजेब के बारे में जानते हैं। औरंगजेब जिसका शासन 1658 से 1707 ईस्वी के बीच में था। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 ईस्वी को गुजरात के दोहाद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब का बचपन का अधिकांश समय नूरजहां के पास बीता था। 18 मई 1637 ईस्वी को फारस के राजघराने की दिलरास बानो बेगम के साथ औरंगजेब का विवाह हुआ था और आगरा पर कब्जा की जल्दीबाजी में औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक अबुल मुजफ्फर मुहद्दीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर की उपाधि से 31 जुलाई 1658 को करवाया। देवड़ाई के युद्ध में सफल होने के बाद 15 मई 1659 को औरंगजेब ने दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के शानदार महल में 5 जून 1659 को दूसरी बार राज्याभिषेक करवाया। औरंगजेब के गुरु का नाम मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब सुन्नी धर्म को मानता था तथा उसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता था। जयसिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुई थी। मई 1666 ईस्वी को आगरे के किले के दीवाने आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी को पेश किया गया। शिवाजी को औरंगजेब ने जयपुर भवन में कैद कर रखा था, लेकिन अपनी चालाकी से शिवाजी वहां से भाग निकले। इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करने के कारण सिखों के गुरु तेग बहादुर की हत्या औरंगजेब ने 1675 में दिल्ली में करवा दी थी। वहीं पे शीश महल गुरुद्वारा है आज का, जो चांदनी चौक में है। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर को पुनः प्रारंभ कर दिया। औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण 1679 में और औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। 1686 में बीजापुर एवं 1697 में गोलाकुंडा को औरंगजेब ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मदन्ना एवं अकन्ना नामक ब्राह्मणों का संबंध गोलकुंडा के शासक अबुल हसन से था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुल एवं राजा राम ने किया था। 1670 ईस्वी में तिलपत की लड़ाई में जाट परास्त हुए और गोकुल को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बावजूद जाटों ने 1685 ईस्वी में राजा राज के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया और इन जाटों ने सिकंदरा में स्थित अकबर के मकबरे को भी लूट लिया। भरतपुर राजवंश की नींव औरंगजेब के शासनकाल में जाट नेता एवं राजा राज के भतीजे चूड़ामन ने डाली। इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू मसबदार थे, जो कि 337 थे, जो अन्य मुगल सम्राटों की तुलना में काफी अधिक थे। औरंगजेब का जो पुत्र अकबर था, उसने दुर्गा दास के बहकावे में आकर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। औरंगजेब ने कुरान को अपने शासन का आधार बनाया और इसने सिक्के पर कलमा खुदवाना, नवरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, झरोका देखना, तुलादान प्रथा अकबर के समय शुरू की गई थी को समाप्त कर दिया था। और औरंगजेब ने दरबार में संगीत पर पाबंदी लगा दी थी और सरकारी संगीतज्ञों को अवकाश दे दिया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। औरंगजेब स्वयं वीणा बजाने में दक्ष था। औरंगजेब ने
1665 में हिंदू मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए और इसके शासनकाल में तोड़े गए मंदिरों में सोमनाथ का मंदिर, बनारस का विश्वनाथ मंदिर एवं वीर सिंह देव द्वारा जहांगीर काल में मथुरा में निर्मित केशवराय मंदिर थे। औरंगजेब की मृत्यु 20 फरवरी 1707 ईस्वी को ही इसे खुलदाबाद, जो अब रोजा कहलाता है, में दफनाया गया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 थी। औरंगजेब हिंदुओं, जिन्हें काफिर कहता था, को इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे। चलिए, हमारी ये जो सीरीज है मुगल साम्राज्य पे वो समाप्त हुई। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। यदि आपको कुछ भी कमी महसूस होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।